उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट एसपी राणा। खबर संभल से थाना जुनावई क्षेत्र की घटना। थाना जुनावई क्षेत्र के ग्राम करिया खेड़ा की घटना। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। दो बेटों ने की थी पिता की हत्या। मृतक पिता में थी गंदी आदत होने के कारण समाज में हो रही थी बदनामी। समझने के बाद भी पिता ने नहीं छोड़ी थी अपनी आदत। गुस्साए बेटों ने कर दी पिता की निर्मम हत्या। रात्रि में ट्यूबवेल पर सो रहा था मृतक। जनपद संभल के थाना जुनावई क्षेत्र के ग्राम करिया खेड़ा में दो बेटों ने हमसाज होकर रात्रि में ट्यूबवेल पर सो रहे अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी कायम कर दिया। लेकिन पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो बेटे ही अपने पिता के कातिल निकले। बताया जाता है कि मृतक पिता में गंदी आदतें थी जिससे परिवार के लोग काफी परेशान थे और समाज में भी काफी बदनामी हो रही थी। समाज में बदनामी को लेकर दोनों बेटों ने हमसाज होकर रात्रि में ट्यूबवेल पर सो रहे पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी कायम करा दिया। पुलिस ने गहनता से जांच की और मृतक के दो बेटों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक में प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा कर दिया। बाइट कृष्ण कुमार बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक संभल। क्या है सर पूरा मामला? जनपद संभल के थाना जुनावई क्षेत्र में 2/3 अक्टूबर की देर रात्रि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना सुबह में वहाँ के गांव के प्रधान द्वारा थाना जुनावई पर दी गई। उस घटना का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया एवं उसके बाद में उसका अनावरण करने के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन शुरू से ही मुकदमा लिखवाने के लिए भी रेजिस्टेंस था। तो मुकदमा भी 1.5 दिन बाद में लिखाया गया। उनके परिवार के लोगों को बुलवा के बताया गया कि आप मुकदमा लिखवाएं इसमें। उसके बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया तो पता चला कि मृतक जो है उसका चाल चलन ठीक नहीं था और उसका घर की भी विभिन्न महिलाएं हैं उनके साथ और गांव के भी अन्य कई महिलाएं उनके साथ उसके अवैध संबंध थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के उसके 3 बेटे थे। उनमें से 2 बेटों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी। वे जहाँ भी जाते थे उनको किसी प्रकार का लांछन या इस तरीके का लगता था, ऐसा इनके बेटों द्वारा बताया गया। तब इन सारी बातों का पुलिस के द्वारा, हमारी एसओजी द्वारा, सर्विलांस के द्वारा विभिन्न माध्यमों से पता किया तो ये तस्दीक हुआ कि इस व्यक्ति का चाल चलन ठीक नहीं था। इसके बाद में जब इसके पुत्रों से गहन पूछताछ की गई और कई दिनों तक विभिन्न एंगल से जब पूछताछ की गई तब ये पता चला कि जिस दिन घटना हुई है उससे 15 दिन पूर्व इसके दोनों बेटों मनोज और राजू इन्होंने प्लानिंग की थी कि अपने पिताजी को मारने की प्लानिंग इन्होंने 15 दिन पहले बनाई। और उसके बाद में इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देख के एक दिन जब वो अपने ट्यूबवेल पर रात को सोने जाते थे वहीं पे जाके मनोज ने जो घर में पूर्व से ही रखा हुआ एक तमंचा था उस तमंचे को लोड करके अपने छोटे भाई राजू को दिया और राजू ने रात को करीबन 2:30 बजे के आसपास एक घटना कारित की। और घटना कारित करने के बाद में अगले दिन ये बता दिया गया कि इनके पिताजी की जो है डेथ है वो सांप के या किसी ऐसे जानवर के काटने की वजह से हुई है, ना कि कोई गोली लगने से हुई है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसकी हत्या जो है वो गनशॉट वुंड के कारण हुई है। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो कि 315 बोर का जो तमंचा है और एक वहाँ से जो मौके से फायर्ड केस था वो भी मिला है और एक और जो जिंदा कारतूस है वो भी मिला है। इस घटना के अनावरण में हमारी जो एडिशनल एसपी अनुकृति, सीओ डॉक्टर प्रदीप और एसएचओ एवं सर्विलांस प्रभारी द्वारा महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया। उसके साथ साथ कांस्टेबल राहुल चौधरी है, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इस घटना के अनावरण में किया है। इन सभी को एक 10,000 रुपये का नकद जो है प्राइज़ है वो दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सफल अनावरण के लिए संभल पुलिस है वो सदैव तत्पर है। थैंक यू।